जय बाबा। यहाँ पर नीलम जी जब तक अपने घर नहीं जाती थोड़ा सा मेरी ये बनी रहेगी। जय बाबा। चलो कोई बात नहीं है। तो पेज नंबर 16 पे है। पिछले बार हमने ये देखा था कि विश्व क्या है। कल्पना का शरीर मतलब विश्व है। रूप क्या है? उत्क्रांति की श्रृंखला में रूप क्या है? तो जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, भान है, जिसको बाबा ने इस किताब में थिंकिंग कहा है, तो इसका शरीर मतलब रूप है। और विश्व की निर्मिति किस प्रकार से हुई ये सब हमने देखा था कि कैसे सूक्ष्माति सूक्ष्म ये था। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें हमने पिछली बार ये देखा था कि ये उत्क्रांति की श्रृंखला में पूरी अथ से लेकर अंत तक विश्व किस प्रकार से प्रकट होते रहता है, किस प्रकार से रियलाइज होता रहता है, अनुभव किया जाता है। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु से, सूक्ष्म रूप से, और फिर वनस्पति रूप में उससे थोड़ा अधिक, फिर पशु रूप में उससे और अधिक चेतना बढ़ जाती है, और मनुष्य रूप में अनंत। यहाँ पर हम रुक गए थे पिछले बार। अब हमारा आज का शुरू करते हैं हम लोग। The series of the process of evolution begins with motion, which is consciousness or thinking, through which infinite intelligence realizes and experiences the manifestations of its infinite imagination, from the most finite to the infinite. तो ये उत्क्रांति की श्रृंखला की जो प्रक्रिया है, ये हलचल से, मोशन से, गति से शुरू हुई, जो कि चेतनतः सोचने का, कॉन्शियसनेस ऑफ थिंकिंग, चेतनतः सोचने का जो परिणाम थी, और जिसके द्वारा अनंत प्रज्ञा, अनंत बुद्धि या ईश्वर अनुभव करता है ये प्रगटीकरण को। जो उसका प्रगटीकरण है, इस विश्व का वो अनुभव करता है। उस ईश्वर अनंत है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, तो उसका प्रगटीकरण, उसकी कल्पना भी अनंत होगी। तो ये अनंत कल्पना का ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस अनुभव करता है। जब वो ये अनुभव करता है तब ये it is in the mind state. It is in the mind state. अब इसकी एक ये बनाई है। 2 मिनट मुझे समय देना, शायद मैंने वो शेयर किया नहीं है या किया है। 1 मिनट मुझे देखने देना, तो फिर उसी को हम करेंगे। ये नहीं है, ये मनी को दिया था शायद मैंने। 2 मिनट। हाँ, यस। दो मिनट देना मुझे। ये पूरा जो इसमें 16 नंबर के पेज में हम पढ़ेंगे, इसको शायद से मैंने ग्रुप में भी डाला है, ऐसा मुझे लगता तो है। जी, आप इसको देख पा रहे हैं जो सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट किया? यस, थैंक यू। अभी इसी के बारे में ये सब है। हाँ, ये 16-17 दोनों पेज में हमको इसी को देखना है। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका कुछ ना कुछ लाइन चला जाएगा, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। In each form, the infinite intelligence is in the mind state. रूप कौन सा भी हो,
चाहे अणु का हो, पशु का हो, वनस्पति का हो, मनुष्य का हो, इसमें अनंत बुद्धि मन की अवस्था में होती है। दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इसको पूरा इस किताब में अथ से लेके इति तक यही एक बात बाबा अलग अलग तरीके से बता रहे। हर जीव में, हर अणु में, हर रेणु में, सभी में ईश्वर है। वही ईश्वर, वो अकेला ईश्वर जो एक है, सेम वही वही ईश्वर है। परंतु जब वो जीव मात्र में है तब वो अनंत मन की स्थिति में है, क्योंकि उसका मन कार्यरत होता है। इसके लिए वो ईश्वर होकर भी, परमात्मा होकर भी जीवात्मा बनता है। सो दिस, though it is a small sentence, means half sentence only, but it is very important. In each form the infinite intelligence is in the mind state, which means the thinking state. चेतना की अवस्था में है, सोचने की अवस्था में है। इसका अर्थ उसका मन कार्यरत है। The infinite mind is the infinite thinking of the infinite intelligence. अनंत मन क्या है, इन्फिनिट माइंड क्या है? ये जो अनंत बुद्धि है, इसका कार्यरत मन मतलब इन्फिनिट माइंड है। That same infinite mind that is in the most imperfect form, the atom or stone form, is in the human form too. वही अनंत मन जो एक अणु में है, रेणु में है, जो कि एक पत्थर में भी है। अब यहाँ शास्त्र के लोग बोलेंगे कि पत्थर को मन कहाँ होता है, ये हम बाद में सोचेंगे। और वही मन मनुष्य के रूप में भी है। देन इन्फिनिट थिंकिंग, और आपको पहले भी बताया है, हर लेक्चर में नहीं बताएंगे, कृपा करके पेन पेंसिल या अपनी एक डायरी स्वतंत्र नोटबुक करना। इसमें आपको जो इसमें भाता है, समझ में आता है, लिखते जाओ। साइड में एक पन्ना लेफ्ट का रखो डाउट्स के लिए, ऊपर डी लिखो। आपको जितना भी मन में विचार आता है कि नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, या ये कैसा कहा है, इसका क्या अर्थ है, तो आप उसको लिख के रखें। हम उसकी चर्चा बाद में, और जरूर पूछे जो भी डाउट्स है। आपके पूछने से बाकी के मन के भी शंका मिट जाएगी। तो एक तरफ लिखते जाना। द इन्फिनिट थिंकिंग और इन्फिनिट माइंड realizes the universe through the most finite limitations of the atom form. ये जो अनंत थिंकिंग है, अनंत मन है। अनंत मन किसका है? अनंत बुद्धि का अनंत मन, या अनंत सोच, अनंत सोचना, अनंत जो थिंकिंग है या अनंत मन जो है, ये क्या करता है? इस विश्व का अनुभव करता है। कौन सा विश्व? उसकी सोच से, कल्पना द्वारा निर्माण किए गए विश्व का ये अनंत मन अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म सीमित जो अणुरूप है, उसका जो मर्यादा है, अणु की मर्यादा, अणु का रूप छोटा, उसका मर्यादा भी सीमित है। तो उस सीमित मात्रा में वहाँ मन अनुभव, चूंकि अणु, पत्थर, धातु, वनस्पति, इनकी मर्यादा है, बहुत सीमित है। इनकी रूपों की भी मर्यादा है, इनकी चेतना की भी मर्यादा, मर्यादित चेतना है। चूंकि उनकी चेतना मर्यादित है, विश्व का अनुभव वो मर्यादित रूप में ही ले सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले बार चींटी और हाथी का उदाहरण लिया था। चींटी का विश्व छोटा है, उसका अनुभव छोटा है। हाथी का विश्व बड़ा है, उसका अनुभव बड़ा है। मनुष्य का अनंत है, क्योंकि उसकी चेतना पूरी विकसित है। इस प्रकार से छोटे से लेके, सीमित से लेके अनंत रूपों तक, सभी रूपों के द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी मर्यादा के अनुसार, ये स्वयं भले अनंत है,
परंतु जब वो रूपों के द्वारा विश्व का अनुभव करता है तब उस रूप की उस चेतना की मर्यादा का उल्लंघन वो नहीं कर सकता है। इसीलिए भले ये अनंत मन है, परंतु इस विश्व को विविध रूपों के द्वारा जब वो अनुभव करता है तब उन रूपों की सीमितता को, मर्यादा को ध्यान रखते उसी प्रकार से, उसी मात्रा में वो विश्व को अनुभव करते रहता है। बिकॉज मोस्ट फाइनाइट लिमिटेशंस ऑफ द एटम फॉर्म, बिकॉज इट बिकम्स द एटम माइंड। जब ये अनंत बुद्धि का अनंत मन अणु में जाता है तब वो अणु का मन बनता है। जब पत्थर में जाता है तो पत्थर का मन बनता है, धातु में जाता है, वनस्पति में जाता है तो वनस्पति का मन बनता है, जलचर में जाता है, पंछी में जाता है, पशु में जाता है तो वो पशु का मन बनता है, मनुष्य में जाता है तो मनुष्य का मन बनता है। जिस रूप में वो है उस रूप का वो मन बनता है। द मोस्ट फाइनाइट माइंड, द मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग, जब वो अनुरूप में ये अनंत मन कार्यरत होता है तब चूंकि अणु का रूप सीमित है, उसका मन अत्यंत सीमित मन के द्वारा अत्यंत सीमित सोच वो रखता है, अत्यंत सीमित अनुभव वो करता है, क्योंकि उसकी चेतना अत्यंत सीमित है। अब यहाँ पर जो थिंकिंग शब्द है इसका अर्थ है अनुभव करना, रियलाइज करना, विश्व का बोध करना। These limitations of the atom mind are due to the most finite limitedness of this medium. यहाँ पर यह अनंत मन की को सीमा क्यों आती है, मर्यादा क्यों आती है, लिमिटेशंस क्यों आती है? क्योंकि ये माध्यम है, ये अणु ये माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा अनंत बुद्धि का अनंत मन विश्व का अनुभव लेता है। अब ये माध्यम मर्यादित है, ये माध्यम की मर्यादा है, सीमा है, जो अत्यंत सीमित होने के कारण उसका अनुभव भी अत्यंत सीमित है। लिमिटेशंस ऑफ द एटम माइंड, अणु मन की मर्यादा आर ड्यू टू द, किसके कारण है? मोस्ट फाइनाइट लिमिटेडनेस ऑफ द मीडियम, माध्यम का अत्यंत सीमित मात्रा के कारण यह माध्यम सीमित है। थैंक यू। द सेम इन्फिनिट थिंकिंग और इन्फिनिट माइंड realizes the universe through the limit of the human form, which is the infinite limit when it becomes the human mind. यही अनंत सोच, अनंत बुद्धि का अनंत मन विश्व को अनुभव करता है मनुष्य के रूप के द्वारा। तब मनुष्य की जो मर्यादा उसके द्वारा वो अनुभव करता है, तब वो इन्फिनिट माइंड होता है, इन्फिनिट थिंकिंग होता है, क्योंकि मनुष्य रूप में रूपों का विकास रुक जाता है। मनुष्य रूप में चेतना का विकास पूरा हो जाता है। यहाँ उसकी चेतना पूरी विकसित होने के कारण उसमें जो मनुष्य रूप में जो जीवात्मा है उसमें वही परमात्मा अनंत मन के द्वारा विश्व का अनुभव पूरा लेता है। The same infinite thinking or infinite mind realizes the universe through the limit of the human form, which is infinite limit when it becomes the human mind. जो मनुष्य बनता है, the infinite mind, the infinite thinking, whose unlimitedness is due to the perfection of this most perfect human medium. यहाँ मनुष्य के रूप में अनंत बुद्धि का अनंत मन अनंत चिंतन करता है, या उसकी चेतना अनंत है, क्योंकि
मनुष्य का रूप है, परफेक्ट है, परिपूर्ण है। मनुष्य अब वही अनंत बुद्धि ने, माध्यम क्या है अनंत बुद्धि का माध्यम? मनुष्य का रूप है। मनुष्य का रूप ये सबसे परफेक्ट परिपूर्ण रूप है जिसमें चेतना पूरी भरपूर है। Whose अनलिमिटेडनेस, किसका अनलिमिटेडनेस? मनुष्य रूप में चेतना का अनलिमिटेडनेस इज ड्यू टू द परफेक्शन ऑफ दिस मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म। मनुष्य का रूप जो है, यहाँ रूपों का विकास पूरा होता है। ये परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म, ये परफेक्ट रूप है, परफेक्ट माध्यम है। परफेक्ट माध्यम होने के कारण वहाँ मन जो है अनंत होता है, और अनंत मन हमें बंदर कुलाटी करके इस विश्व की माया मोह नगरी में उलझा के रखता है। इसलिए ये जो मनुष्य रूप है, इसमें अनलिमिटेडनेस है। ये रूपों के कारण, रूप के कारण है। मनुष्य रूप जो परफेक्ट है, जिसमें चेतना पूरी तरह से विकसित है। चेतना पूरी तरह से विकसित होने के कारण अनंत बुद्धि का मन यहाँ अनंत तरीके से कार्य करता है, कार्यरत होता है। वो इन्फिनिट माइंड होता है। इन शॉर्ट, the thinking done in atom form is most finite and the thinking done in human form is infinite. संक्षेप में, मनुष्य के रूप में किया गया चिंतन या चेतना जो है अनंत होती है, और अणु रूप में जो चेतना होती है या सोच या थिंकिंग होता है, यह ना ही के बराबर अत्यंत सीमित मात्रा में होता है। which the infinite intelligence thus plays the part of the most finite mind in the atom form. इस तरह से अनंत प्रज्ञा या बुद्धि या ईश्वर जो है, ये अणु रूप में अत्यंत सीमित मन का रोल निभाता है। अणु रूप में अनंत बुद्धि या ईश्वर अत्यंत सीमित मन की भूमिका निभाती है। विच करस्पॉन्ड्स टू द स्टोन फॉर्म, जो कि पाषाण रूप जैसी होती है, and is henceforth, and it plays the part of the infinite mind in the human form. और मनुष्य का रूप में वही अनंत बुद्धि अथवा ईश्वर अनंत मन की भूमिका निभाती है। Hence, in the evolutionary series, the stone is the lowest or most imperfect form, and the human the highest and most perfect form. इसी के कारण उत्क्रांति की श्रृंखला में पाषाण रूप जो है, यह अत्यंत अपरिपूर्ण रूप होकर के सबसे नीचे का रूप है, जहाँ की मनुष्य का रूप है उच्चतम है और अत्यंत परिपूर्ण रूप है। And in accordance with this is very very important, and in accordance with the capacities, double triple underline, in accordance with the capacities of these forms or mediums, the infinite mind realizes the infinite imagination अर्थात यूनिवर्स ऑफ द इन्फिनिट इंटेलिजेंस। इस प्रकार से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उस रूप की क्षमता, कैपेसिटी के अनुसार ये अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस स्वयं की निर्माण की गई कल्पना को अर्थात विश्व को उस माध्यम की क्षमता के अनुसार इस विश्व का वो अनंत बुद्धि अनुभव लेती है। अर्थात इन रूपों के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा परमात्मा
इस सृष्टि का अनुभव उस जीव की क्षमता अनुसार अनुभव लेता है। थैंक यू। इन all these forms from the lowest to the highest, साथ में ये साथ स्क्रीन शेयर भी हम डिस्कस करेंगे, यही वो बात उसमें दी है इन शॉर्ट। इन ऑल दीज फॉर्म्स, इन सभी रूपों में, फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट, नीचतम से लेके उच्चतम, फ्रॉम द स्टोन टू द ह्यूमन, पाषाण से लेके मनुष्य तक, the same one infinite mind, this is important, same one, मतलब पाषाण में इस पत्थर में अलग मन है, उस पत्थर में अलग है, उस रूप में नहीं, सब में वही है। इसके लिए मराठी में बोलते जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी, ऐसा कहते हैं ईश्वर है, उसका ये अर्थ है वास्तव में ये ईश्वर ही है, ये अलग कुछ नहीं है। आप हम सब ईश्वर है। चींटी घोड़ा हाथी भी ईश्वर है, पर हम समझते नहीं है। हम चींटी को चींटी समझते हैं, अपने आप को ये देह समझते हैं। खैर, तो द सेम वन इन्फिनिट माइंड प्लेइंग द पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल माइंड्स, वही एक ही अनंत बुद्धि का अनंत मन है, ये विभिन्न रोल निभाता है, विभिन्न व्यक्तिगत मन की भूमिका को पार करता है, चाहे वो सीमित हो चाहे असीमित हो, और इस विश्व का जो उसकी कल्पना द्वारा निर्माण किया है, अनंतता से अनुभव लेता है, कभी सीमित मात्रा में कभी असीमित मात्रा में, उस रूप की कैपेसिटी के अनुसार। टेक्स एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिवर्स मोस्ट फाइनाइटली, लेस फाइनाइटली और इन्फिनिटली, मतलब अगर वो पाषाण रूप में और अणु रूप में है तो अत्यंत सीमित मात्रा में विश्व का अनुभव करता है, वनस्पति पंछी में है तो और थोड़ी अधिक मात्रा में परंतु सीमित मात्रा में, और मनुष्य के रूप में है तो इन्फिनिटली इस विश्व का अनुभव करता है, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ लिमिटेशन ऑफ द फॉर्म और मीडियम। जिस रूप के माध्यम के द्वारा यह अनंत बुद्धि अर्थात परमात्मा इन जीवों के द्वारा, उनके रूपों के द्वारा विश्व का अनुभव करता है, उस माध्यम की मर्यादा के अनुसार वो अनुभव होता है। डिग्री ऑफ लिमिटेशन ऑफ द फॉर्म और मीडियम, आप और हम सब केवल माध्यम है, ये शरीर केवल माध्यम है, whether most finite or less finite or infinite, through which it experiences. Thus, the mind experiences the universe in accordance with its bodies. इस प्रकार से ये जो मन है, ये शरीरों के अनुसार, विभिन्न रूपों के अनुसार, जिस प्रकार का उसका शरीर है, इस शरीर के अनुसार इस विश्व का अनुभव करता है। चींटी है, चींटी का अनुभव अलग है, हाथी है, हाथी का अनुभव अलग है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, थ्रू ईच ऑफ दिस फॉर्म्स और बॉडीज द इन्फिनिट माइंड एक्सपीरियंसेस द डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इट्स इमेजिनेशन एंड सो रियलाइजेस द यूनिवर्स according to the capacity that each form or body possesses. वही बात को दूसरे शब्दों में यहाँ पर लिखा है, जिस साधारण भाषा में हमने अभी पहला पूरा पन्ना देखा, उसी साधारण भाषा में वापस उसी को यहाँ रिक्रिएट किया है दूसरे शब्दों में। इन अदर वर्ड्स, इन सभी शरीरों के या रूपों के माध्यम से अनंत मन विभिन्न प्रगति, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, हवा का भी प्रगटीकरण है, प्राणी का भी है, पेड़ का भी है, पौधे का भी है, पशु का भी है, विविध प्रगटीकरण का अनुभव करता है। ये सारे प्रगटीकरण कहाँ से आए? इट्स इमेजिनेशन, अपनी कल्पना के विभिन्न प्रगटीकरण का अनुभव वो करता है।
ताकि इस विश्व का वो अनुभव करे अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जिस प्रकार का रूप उन्हें लिया है उसकी क्षमता के अनुसार. And the highest form through which it can realize its imagination or experience the universe to the fullest extent is the human form. और जिस रूप के द्वारा वह अपनी कल्पना का पूरा अनुभव ले सके, ऐसा उच्च रूप मतलब मनुष्य का रूप है, जहाँ पर इस विश्व को वो पूरी तरह से अनुभव कर सकता है, अपनी कल्पना का पूरा वो आनंद उठा सकता है. एंड अच्छा, यहाँ पर हम रुक करके यही यहाँ पर दिखाया है. आई डबल कैपिटल में आई मतलब, अब आप थोड़ा स्क्रीन पर देखिएगा प्लीज. सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जरा ये सारे जो मार्किंग यहाँ दिए हैं उसका उपयोग करें. थैंक यू. तो ये आई मतलब इन्फिनिट इंटेलिजेंस. पूरा लिखने का समय, पेज, जगह कुछ भी नहीं, एनर्जी कुछ भी नहीं. इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ओनली वन एंड द सेम. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. ये क्यों बाबा बार बार जता रहे हैं? तो हमको जगा रहे हैं. ये इसके द्वारा वो हमको जगा रहे हैं. तुम जब देखते वो नहीं है, लेकिन वो कुछ और है. वो कुछ ये है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ओनली वन एंड द सेम. तो यहाँ पर वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस इस प्रकार से 3 इसमें दिखाए हैं, अधिक नहीं दिखाए. अणुरूप है उसका मतलब सबसे नीचतम, सूक्ष्माति सूक्ष्म. और मनुष्य रूप है, परिपूर्ण रूप है. और रियल सेप मतलब वास्तव स्वयं मैं, जो मूल रूप है, उस अनंतता का मूल रूप. अब इन्फिनिट इंटेलिजेंस जब अणु रूप में होता है, तब उसका वही वो मन, जब अणु में होता है तो मन होता है उसका, वो मन कार्यरत होता है, थिंकिंग स्टेट में होता है. लेकिन वो थिंकिंग या उसकी सोच या उसकी चेतना कैसी होती है? फॉल्स थिंकिंग होती है, सही नहीं होती है. वो स्वयं को ईश्वर और बहुत सीमित होती है. तो ये कौन सा मन है? अणु मन है, एटम माइंड है, जो कि मोस्ट फाइनाइट माइंड है, अत्यंत सीमित मन है. क्योंकि रूप अत्यंत सीमित है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसीलिए उसका थिंकिंग या चेतना भी मोस्ट फाइनाइट है. यहाँ उसकी चेतना अत्यंत सीमित है, क्योंकि इसका रूप जो है, जिस रूप के द्वारा इस विश्व का वो अनुभव करता है, वो रूप जो है अत्यंत सीमित है, इम्परफेक्ट है, मोस्ट इम्परफेक्ट फॉर्म है. इसके कारण उसकी क्षमता कम से कम है, लोएस्ट कैपेसिटी, उसकी क्षमता नीचतम है, कम से कम है. और इसके क्योंकि उसकी क्षमता कम है, इसके लिए ये माध्यम लिमिटेड है, मर्यादित है कल्पना का अनुभव करने के लिए. लेकिन वही अनंत मन जब मनुष्य रूप में आता है, उसमें भी वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस का ही अनंत मन है. वो भी मनुष्य रूप में वर्किंग मतलब कार्यरत है, थिंकिंग स्टेट में है, मतलब मन का कार्यरत होना, कार्य चालू है, उसका मन का कार्य चालू है. लेकिन वो फॉल्स थिंकिंग है, वो अपने आप को मनुष्य समझता है. यहाँ पर जो मन, अनंत बुद्धि का अनंत मन है, ये मनुष्य का मन है, ह्यूमन माइंड है. इसका थिंकिंग, इसकी सोच, इसके विचार, इसका मन और उसकी चेतना सब अनंत है. इसलिए ह्यूमन माइंड जब है, मनुष्य का मन है, मनुष्य के मन में जो अनंत बुद्धि का मन वास करता है, तो यहाँ पर उसका थिंकिंग वो मनुष्य मन बनता, मानवीय मन बनता है. मानवीय मन का अनंत थिंकिंग होता है, अनंत चेतना होती है. ये मोस्ट परफेक्ट फॉर्म है. चूंकि ये मोस्ट परफेक्ट परिपूर्ण माध्यम है, इसलिए उसकी चेतना पूर्ण है. और चूंकि ये माध्यम या मोस्ट परफेक्ट फॉर्म और मीडियम, ये माध्यम या रूप
परिपूर्ण होने के कारण इसकी कैपेसिटी फुल होती है, क्षमता पूर्ण होती है। क्योंकि इसकी क्षमता पूर्ण होती है, ये विश्व का पूरा अनुभव कर सकता है, एक्सपीरियंस यूनिवर्स फुल्ली। मतलब वही इमेजिनेशन, यहाँ ये आरो नहीं चाहिए था, एक्सपीरियंस यूनिवर्स मतलब उसका इमेजिनेशन जो है, इसी अनंत बुद्धि का, कल्पना का ये मानवीय मन पूरा अनुभव लेता है, क्योंकि उसका रूप परफेक्ट है और क्योंकि उसकी चेतना परिपूर्ण है। परंतु यही अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, रियल सेल्फ, जब ये पूरी चेतना, अनंत चेतना अपनी द्वारा निर्माण की गई भासमय, कल्पनामय जगत का अनुभव नहीं लेकर के स्वयं को अपने मूल रूप में सोचती है, रियल थिंकिंग। ये दोनों भी पहले फॉल्स थिंकिंग है, इसलिए इसको गोला नहीं दिया। ये बंधन में नहीं है, ये सीमित नहीं है, ये अनंत है। इसलिए आप सोचते होगे यहाँ गोला दिया, यहाँ गोला दिया, राउंड सर्कल दिया, यहाँ क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये अनंत है, इसको कोई बंधन नहीं है, इसके लिए इसको गोला नहीं है, मुक्त है, फ्री है। इसलिए ये रियल थिंकिंग है। थैंक यू ताई। वास्तव सोच है, स्वयं को अनुभव करती है। वो उसकी जो कल्पना मतलब विश्व को अनुभव नहीं करती है, लेकिन अपने मूल रूप का अनुभव करती है। और इसीलिए ये रियलाइज, अनुभव करती है, नॉट इमेजिनेशन बट सेल्फ। इस विश्व का, कल्पना का अनुभव नहीं करती है, परंतु खुद का अनुभव करती है। इसलिए ये रियल सेल्फ है। तभी वो परमात्मा जीवात्मा परमात्मा बनता है, या परमात्मा स्वयं होता है। यहाँ पर वो जीवात्मा नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। अभी पेज नंबर 13 पर है। आपको कुछ डाउट है तो लिख के रखना, या तो हैंड रेज करना। And when the infinite mind, which is the infinite intelligence, when the infinite mind, which is the infinite intelligence, when thinking, experiences itself as infinite intelligence, जो हमने लास्ट देखा, ये अनंत मन है, infinite intelligence, अनंत बुद्धि का अनंत रूप जो है, ये तब वो अनंत मन है। अब जब ये वास्तव में सोचता है, रियल थिंकिंग होता है, तब इट एक्सपीरियंसेस, ये अनुभव करता है, अनंत बुद्धि जैसे अनुभव करता है। Then it's experiencing of the universe, which is the thinking of its imagination through its varied forms, from stone to human ends. यहाँ पर रूपों के द्वारा सोचना उसका बंद हो जाता है। यहाँ पर उत्क्रांति खत्म हो जाती है, पुनर्जन्म खत्म हो जाते हैं। अणु से लेके मनुष्य के रूप द्वारा, विविध रूपों के द्वारा इस विश्व का अनुभव लेना ये बंद कर देता है। यहाँ पर वो ये विविध वैरिड फॉर्म्स, विविध रूपों के द्वारा, फ्रॉम स्टोन टू ह्यूमन, पाषाण से लेके मनुष्य के रूपों द्वारा अनुभव करना, यहाँ पर अनंत बुद्धि बंद कर देती है और वो स्वयं का अनुभव करती है ना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इवोल्यूशन देन एम्स फॉर इट। जब जीवात्मा का परमात्मा बनता है तो उसके लिए उत्क्रांति खत्म हो जाती है। हाउएवर, फॉर ऑल ऑफ दिस टू हैपन, मतलब यहाँ इसको ईश्वर साक्षात्कार मिल गया, सिंपल जो समझ में आए वो भाषा में। However, for all of this to happen and for the infinite intelligence to realize or think itself, the prerequisite, double underline, is that the infinite intelligence must think. लेकिन ये सब घटित होने के लिए शर्त ये है कि ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस या अनंत बुद्धि को सोचना होगा, उसका मन कार्यरत होना पड़ेगा। ओनली थ्रू माइंड
it can go through all this process. क्योंकि अगर वो सोते रहेगा बियॉन्ड गॉड स्थिति में, परात्पर परब्रह्म अवस्था में, गहरी निद्रा में, यदि वो सोता रहता है तो कोई हलचल ही नहीं, फिर विश्व की निर्मित भी नहीं होती। लेकिन यदि उसका मन कार्यरत होता है, तभी और तभी केवल पहले वो रूपों के द्वारा इस अपनी निर्मित कल्पना का अनुभव करके अंत में वो स्वयं को जानेगा। अरे मैं तो समझ रहा था मैं पत्थर हूँ, धातु हूँ, वनस्पति हूँ, पंछी हूँ, पशु हूँ, मनुष्य हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो ये सब कुछ नहीं हूँ। मैं ईश्वर था, ईश्वर हूँ और ईश्वर रहूंगा। और उस समय वो अपनी जो बियॉन्ड गॉड स्थिति की अवस्था को भी जानता है कि मैं ऐसा भी था, गहरी नींद में मैं सो रहा था और मुझे खुद का भान नहीं था, मैं बेभान भगवान था। ये भी इस समय में ये ईश्वर जानता है, जब वो स्वयं को जानता है। लेकिन इसीलिए ये सब स्वयं को जानने के लिए, कोहम का उत्तर सोहम मिलने के लिए उसके मन को कार्यरत होना पड़ेगा। इसलिए दिस इज द प्री रिक्विजिट दैट इट मस्ट थिंक, उसको सोचना पड़ेगा। रियली स्पीकिंग, द इवोल्यूशन ऑफ thinking from the most finite to the infinite ends in the human form, because in this form thinking has reached its original infinite state. अब यहाँ जो थिंकिंग है इसका अर्थ चेतना लेकर इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सच में कहने के लिए वो कहते वास्तव में चेतना का जो उत्क्रांति है, इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग मतलब चेतने की उत्क्रांति जो है, जो अत्यंत सीमित से लेके मनुष्य रूप में अत्यंत सीमित होने के लिए, क्योंकि रियली स्पीकिंग द इवोल्यूशन ऑफ फ्रॉम, तो वास्तव में चेतना की उत्क्रांति अत्यंत सीमित से शुरू होके अनंत में मतलब मनुष्य रूप में पूरी हो जाती है, वहाँ खत्म होती है। चेतना की उत्क्रांति, इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग एम्स इन द ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य के रूप में ये चेतना पूरी विकसित होती है। इसलिए चेतना की उत्क्रांति यहाँ पूरी हो गई तो आगे क्या उत्क्रांत होना है, इसीलिए रूपों का विकास यहाँ बंद हो जाता है, क्योंकि in this form thinking has reached its original infinite state। इस मनुष्य रूप में ये चेतना अपने मूल अनंत स्थिति में पहुंच गई है। इसलिए मनुष्य के रूप में चेतना का की उत्क्रांति होना रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। However, फिर भी owing to the sanskaras, falseness persists in the infinite thinking, and this falseness makes this thinking appear to be finite again। अब मनुष्य के रूप में चेतने का विकास पूरा हो गया, अनंत हो गया चेतना, और फिर भी वहाँ वो जीवात्मा खुद को मैं परमात्मा करके जानता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है इग्नोरेंस, अज्ञान। वो क्या अज्ञान है? यह अज्ञान निर्माण होता है संस्कारों के कारण। तो संस्कारों के कारण ये जो फॉल्सनेस है, मैं मतलब ये शरीर है, यहाँ जो हमने दिया कि फॉल्स थिंकिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर भी फॉल्स थिंकिंग है, आप देखेंगे तो यहाँ पर भी फॉल्स थिंकिंग है, केवल यहाँ रियल थिंकिंग है। ये फॉल्स थिंकिंग जो है, गलत सोच जो है, ये किसके कारण है? संस्कारों के कारण मनुष्य रूप में भरे चेतना पूरी विकसित हो गई है, फिर भी संस्कारों के कारण उसकी सोच गलत सोच है, और इसके लिए अनंत चेतना होने के बावजूद वो उसको लगता है कि मैं मतलब ये शरीर हूँ। सीमितता, थिंकिंग की सीमितता, सोच की। अब यहाँ एक ही सेंटेंस में थिंकिंग 3 बार 3 अर्थ से लिया है। पहले जो थिंकिंग है
Because however, owing to the sanskaras, falseness persists in the infinite thinking, and this falseness makes this thinking appear to be finite again. ये पूरा विकसित होने के बावजूद उसको लगता है कि मैं मर्यादित हूँ, वास्तविक वो मर्यादित है नहीं है। इसलिए बाबा ने एक एक शब्द सोच के डाला है। यह शब्द क्या है? appear to be finite. So this appear is important. ऐसा लगता है कि सीमित है। For this reason, अब बहुत महत्वपूर्ण, इसी कारण से ह्यूमन फॉर्म्स आर चेंज एवरी नाउ एंड देन। यही कारण है कि मनुष्य को अपने रूप सतत बदलने पड़ते हैं, पुनर्जन्म सतत लेना पड़ता है, अपनी अज्ञानता के कारण, अपने संस्कारों के कारण। This changing form of forms is the reincarnation of thinking. ये मनुष्य के रूप में मनुष्य का शरीर बदलते रहने को ही हम चेतना का रीथिंकिंग, रीइंकर्नेशन ऑफ थिंकिंग, चेतना का पुनर्जन्म कहते हैं। अब सोचने का पुनर्जन्म नहीं कह सकते। इस सेंटेंस में थिंकिंग का अर्थ है चेतना, इसी को हम चेतना का पुनर्जन्म कहते हैं। मतलब देखो, यहाँ से यहाँ तक थिंकिंग को कितने अर्थ से लिया है। थिंकिंग मतलब रूप भी है, थिंकिंग मतलब सोच भी है, थिंकिंग मतलब चेतना भी है। तो इसके लिए ये रीइंकर्नेशन मतलब जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं, which begins only after the process of natural evolution has reached the human form. ये कब शुरू होता है? पुनर्जन्म की प्रक्रिया, मनुष्य के रूप बदलना कब शुरू होता है? जब, दिस इज इम्पोर्टेंट, जब नैसर्गिक या स्वाभाविक उत्क्रांति मनुष्य रूप तक पहुंच जाती है। लाइट लाऊंगे बेटा, जब लाइट लाऊंगे बेटा, सॉरी, मनुष्य रूप तक जब उत्क्रांति पहुंच जाती है, नेचुरल इवोल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नैसर्गिक या स्वाभाविक उत्क्रांति की प्रक्रिया मतलब सब ह्यूमन फॉर्म, मतलब उपमानव योनि, मतलब मनुष्य के नीचे की सब योनियों का विकास। मनुष्य रूप में होने तक जो विकास है वो नेचुरल है। मनुष्य रूप में आने के बाद जो विकास होता है या पुनर्जन्म होते रहते हैं, इसको अननेचुरल या सेकेंडरी इवोल्यूशन कहा है। सो इस सेंटेंस को पूरा पढ़ती हूँ एक बार। दिस चेंजिंग ऑफ फॉर्म्स इज द रीइंकर्नेशन ऑफ थिंकिंग which begins only after the process of natural evolution has reached the human form, which is its highest point, मनुष्य रूप। Reincarnation is unnatural और secondary evolution। पुनर्जन्म जो है ये अनैसर्गिक है या secondary evolution है। However, both the natural and unnatural evolution comes to a stop for the infinite thinking when it starts thinking really and realizes the infinite intelligence instead of infinite imagination. कितना सुंदर है, क्या फ्लो है बाबा का। फिर भी ये नैसर्गिक और अनैसर्गिक जीव उत्क्रांति है, ये जब ये स्वयं फॉल्स थिंकिंग बंद करके रियल थिंकिंग शुरू होता है, रियल थिंकिंग, वास्तव की सोच शुरू हो जाती है, फॉल्स थिंकिंग, अज्ञान दूर हो जाता है, तब यही अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस
अपनी कल्पना को अनुभव करने के बदले, कल्पना का सोचने के बदले, कल्पना को रियलाइज, अपनी कल्पना का बोध अनुभव करने के बदले जब खुद का अनुभव करने लगती है, रियलाइज सेल्फ, जब स्वयं का अनुभव है इन्फिनिट इंटेलिजेंस करने लगती है, तब ये सारी प्रक्रिया, ये उत्क्रांति, ये रूपों का विकास, ये पुनर्जन्म सब रुक जाता है, खत्म, खेल खत्म। खेल शुरू हो गया था मन से कोहम, और खेल खत्म होता है मन पर, वो मन का कार्य रुक जाता है, मन स्तब्ध हो जाता है, मन का नाश होता है, मतलब मन का कार्य करना बंद हो जाता है। अब वो ह्यूमन माइंड नहीं है, ये वैश्विक ईश्वरीय मन हो जाता है। इसीलिए मनोनाश को बाबा ने इतना महत्व दिया, क्योंकि सारा खेल मन का है और कुछ नहीं। अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन entails that the infinite intelligence must think itself instead of thinking its imagination through these imperfect or perfect forms. ये जो infinite intelligence है, अनंत बुद्धि है, ये स्वयं के द्वारा निर्मित की जी कल्पना है, यह अनंत परिपूर्ण या अपरिपूर्ण रूपों के द्वारा इनका अनुभव करने के बदले जब ये अनंत बुद्धि स्वयं के बारे में सोचने लगेगी, विश्व का अनुभव नहीं करते हुए अपने मूल स्वयं का अनुभव करेगी, साक्षात्कार करेगी, इसका अर्थ गॉड रियलाइजेशन होगा, एक्सपीरियंस सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार होगा, ईश्वर साक्षात्कार, तभी उसको कहलाया जाएगा। जब अपनी निर्मित रूपों के द्वारा इस कल्पना को अनुभव करने के बदले वो स्वयं को अनुभव करेंगे, अपने मूल स्वयं को पहचानेगी, उसी का अनुभव करेगी, तब इसको ईश्वर साक्षात्कार कहा जाएगा। Only in the human form, however, does the infinite intelligence get the chance of realizing its infinite self. जो बाबा ने बार बार बताया है, वो पते की बात यहाँ आई, केवल और केवल मनुष्य रूप में ही वो अनंत बुद्धि इस तरह से अपने आप के बारे में सोचेगी, विश्व के बारे में अनुभव करना बंद करके स्वयं का अनुभव करेगी। ये जो ईश्वर साक्षात्कार होगा वो केवल मनुष्य के रूप में होगा। यहीं पे इन्फिनिट इंटेलिजेंस गेट ए चांस, अनंत बुद्धि को मौका केवल मनुष्य के रूप में मिलेगा स्वयं के बारे में रियल थिंकिंग करने के लिए, अपनी अनंतता को पहचानने का मौका केवल मनुष्य के रूप में मिलेगा। फॉर, क्यों ऐसा? क्योंकि ओनली इन द ह्यूमन फॉर्म इज थिंकिंग इन्फिनिट capable of either realizing thinking the infinite universe, which it does when sanskaras present, or of realizing thinking the infinite intelligence or self, which it does in the absence of all sanskaras. ऐसा क्यों? केवल मनुष्य के रूप में ही ईश्वर साक्षात्कार क्यों? क्योंकि केवल मनुष्य के रूप में मनुष्य की चेतना अनंत होती है। अब यहाँ थिंकिंग का अर्थ अनंत है। इन द ह्यूमन फॉर्म इज थिंकिंग इन्फिनिट, मतलब मनुष्य के रूप में चेतना, यहाँ थिंकिंग का अर्थ चेतना है। कहाँ चेतना, थिंकिंग का क्या अर्थ लेना, ये समझेंगे तो ये समझ जाएगा। क्योंकि केवल मनुष्य के रूप में चेतना अनंत होती है, केपेबल, क्षमता उसकी होती है पूरे, या तो पूरे विश्व को अनुभव करने की या स्वयं को अनुभव करने की क्षमता, कैपेसिटी केवल मनुष्य के रूप में होती है, क्योंकि मनुष्य के रूप में चेतना अनंत होती है। टू थिंक, टू रियलाइज द इन्फिनिट, टू थिंक और रियलाइज। अब यहाँ भी थिंक का अर्थ रियलाइज है। टू थिंक, इसीलिए हमने सीरीज 1 पहले नहीं ली।
एक बार आप ये थिंक और इन्फिनिट माइंड से दोस्ती कर लो, भली भांति परिचित हो जाओ, तो पहला लेक्चर समझेगा। क्योंकि ये गॉड स्पीक्स का भाग है, आपको समझ में आसान से आएगा, इसलिए हमने सीरीज 2 पहले लिया है। टू थिंक और रियलाइज द इन्फिनिट, वेदर द इन्फिनिट यूनिवर्स और इन्फिनिट सेल्फ, बहुत सुंदर भाषा है। टू थिंक और रियलाइज द इन्फिनिट, अनंतता को अनुभव करने के लिए, फिर वो अनंत विश्व का या अनंत स्वयं का अनुभव करने के लिए थिंकिंग टू मस्ट बी इन्फिनिट। अब यहाँ थिंकिंग का अर्थ चेतना है। पहले थिंकिंग का अर्थ इसी सेंटेंस में अनुभव था, अब यहाँ थिंकिंग का अर्थ चेतना है। ये पूरे विश्व का संपूर्ण अनुभव करने के लिए या स्वयं का अनंतता का अनुभव करने के लिए पहले चेतना अनंत होना जरूरी है। थिंकिंग टू मस्ट बी इन्फिनिट, चेतना भी अनंत होनी चाहिए, which takes place only in the human form, जो कि केवल मनुष्य के रूप में चेतना पूरी विकसित होती है। and in no other form existence, sorry, yes, दूसरे कोई भी रूप में, दूसरे कोई भी किसी भी रूप के अस्तित्व में चेतना पूरी विकसित हुई होती नहीं है। The human form is the highest form. उच्चतम रूप मनुष्य का है, जिसको क्रिएशन एंड कॉजेज में बाबा कहते हैं ईश्वर की प्रतिकृति, ऐसा शब्द उन्होंने वहाँ उपयोग किया है। The human form is the highest form, where infinite intelligence can either think, मतलब realize, its imagination, मतलब universe, fully, और think, मतलब realize itself। अब यहाँ पर उन्होंने सारे ब्रैकेट में अर्थ दिए हैं, इसलिए ये आसान हो गया समझने के लिए, है कि नहीं? सो मनुष्य का रूप सबसे उच्च रूप होने के कारण इस रूप में वास कर कर अनंत बुद्धि या तो अपनी कल्पना को पूरा अनुभव कर सकती है या स्वयं को पूरा अनुभव कर सकती है। ठीक है ना? If thinking does not reach the infinite state, that is, the apparent realization thinking of the universe is not accomplished fully, then the realizing of itself by the infinite intelligence cannot be done. तो यहाँ पर जो हमारे मन में कई सवाल आते हैं, इतने सारे रूप, इतने काल चक्र, इतने युगों का प्रवास, ये जन्म पुनर्जन्म, इतना बखेड़ा क्यों? इसका उत्तर यहाँ साफ शब्दों में बाबा ने दिया है। यहाँ पर बाबा कहते हैं यदि ये थिंकिंग, अब यहाँ थिंकिंग का अर्थ चेतना है, सोच है, विचार है, लेकिन चेतना है। If thinking does not reach the infinite state, यदि चेतना अनंत अवस्था तक नहीं पहुंचती है, that is, मतलब if the apparent realization, मतलब thinking of the universe is not accomplished fully, यदि विश्व को, मतलब अनंत बुद्धि की कल्पना को पूरी तरह से अनुभव करने की क्षमता पूरी तरह से प्राप्त यदि नहीं की, तो स्वयं को अनुभव करना संभव नहीं है। श्रुति आपको समझ में नहीं आया, मैं वापस समझाती हूँ, एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। देखो, आपने ABCD सीख के आपकी शिक्षा पूरी होती है? नहीं, पहले आपको ABCD सीखना पड़ता है, फिर आप तीसरी में जाएंगे, 5वीं में जाएंगे, 9वीं में जाएंगे, 10वीं में जाएंगे। 10वीं में जाने के बाद आपका समझ और अधिक बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है?
बढ़ती है ना, इसी प्रकार ये रूपों को विकास में धीरे धीरे समझ बढ़ती है, ऐसा समझना। और पर 10वीं के बाद फिर आपकी शिक्षा पूरी होती है, आपका अनुभव पूरा होता है, सारे सब्जेक्ट आपको मालूम हुए नहीं मालूम हुए, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है कि नहीं। अब ग्रेजुएशन के बाद में भी आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती है, क्योंकि आप कैपेबल नहीं है सब कुछ समझने के, जानने के लिए, कहीं काम करने के लिए, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। आजकल तो ऐसा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पूरा नहीं होता है है कि नहीं, तो रिसर्च करते हैं, या डॉक्टर है तो सुपर स्पेशलिटी करता है, वहां पर भी उसकी शिक्षा पूरा नहीं, फिर और एक कोई विषय, अब उसको सभी विषय मालूम हो गए अब उसका और गहन ज्ञान के लिए फिर वो सुपर स्पेशलिटी करता है, ऐसे 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 होता है। इसीलिए यदि इस विश्व को पूरा जानना है, कोई कुत्ते के रूप में उसको सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन कुत्ते को होगा नहीं। अभी कुत्ते ने विश्व को ही पूरा समझा नहीं, तो उसको स्वयं को क्या समझेगा। यदि स्वयं को समझना है, स्वयं को अनुभव करना है, तो पहले स्वयं द्वारा निर्मित इस विश्व का पूरा समझने के काबिल हमको होना पड़ेगा। केवल तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे, पूरी हमारे द्वारा निर्मित को पहले हम समझे, फिर हम अपने आप को पूरा समझे। जो इतना विश्व अनंत है उसकी कल्पना को पूरा समझेंगे, तब उसको बनाने वाले को हम समझेंगे, अरे ये तो मैं ही बनाया है, ये तो मेरे मन का सारा खेल है। इसीलिए ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्री कंडीशन है कि उसको पूरी, उसकी चेतना पूरी होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ शब्द है, जब तक विश्व को पूरा अनुभव करने के लायक वो बनता नहीं है, यूनिवर्स इज नॉट अकम्प्लिश्ड फुल्ली, then the realizing of itself by the infinite intelligence cannot be done। अगर विश्व को वो पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकता है, नहीं किया है, तब वो अपने आप को, अनंत बुद्धि को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकता है, कैन नॉट बी डन। इस सेंटेंस को मैं फिर से पढ़ती हूँ, फिर श्रुति बताना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों इतने रूप है, क्यों इतना जन्म पुनर्जन्म है। केवल अमीर बन के गरीबों का दुख मैं नहीं समझ पाऊंगी, उसके लिए मुझे गरीब बनना ही पड़ेगा, तब मैं गरीबों का दुख समझ पाऊंगी। चींटी हाथी का दुख मैं चींटी हाथी बन के ही समझ पाऊंगी। इस प्रकार से जो उसी की निर्मित है, इफ थिंकिंग डज नॉट रीच द इन्फिनिट स्टेट, मतलब चेतना अगर अनंत स्थिति में नहीं पहुंचती है, तो उसके द्वारा निर्मित विश्व की जो कल्पना है, विश्व है, इसको अगर पूरी तरह से वो नहीं समझ सकती, अनुभव नहीं करती है, यहाँ थिंकिंग है अनुभव, वो विश्व का पूरा अनुभव आपको होना चाहिए। वो अनुभव आपको जब तक नहीं मिलता है, तब तक आप अपने आप को परमात्मा के रूप में अनुभव नहीं कर सकते हैं। श्रुति, इज दैट क्लियर नाउ? जय बाबा। ओके अच्छा, श्रुति ने पूछा, किसने पूछा? यस, गांगड़े सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। बिल्कुल सही कहा कि अनलेस जो ह्यूमन बीइंग है, इट हैज, जब तक उसकी वो कॉन्शियसनेस, जो बाबा ने थिंकिंग कहा है, तो बेसिकली पहले तो हम स्थूलनेस के यानी स्थूल जगत के अवेयर हो जाते हैं, और स्थूलनेस की अवेयरनेस आ जाती है, उसकी मालूमात हो जाती है। नेक्स्ट कम द सूक्ष्म और सटिल,
उसके बाद में उसकी अवेयरनेस आ जाएगी या उसकी मालूमात हो जाएगी, और लास्ट इज द मेंटल वर्ल्ड उसकी, देन he can go for further God realization, या जिसको बाबा ने यूज किया है कि realizing itself, unless and until subtle world, gross world, subtle world और mental world, ये तीनों के बाद में then he realizes its own self. ऐसा थोड़ा इस तरह का मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन। जय मेरे नहीं, बाबा। बराबर है। थैंक यू गांगड़े सर, बराबर कहा आपने। होप कि अभी क्लियर है। ओके, थैंक यू, परफेक्टली सही कहा, थैंक यू सर। ऐसा बीच बीच में आया करो तो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये प्री कंडीशन है। सो इसीलिए द ह्यूमन फॉर्म हैज फर्स्ट टू बी रीच्ड थ्रू द नेचुरल साइकिल चक्र ऑफ फॉर्म्स, दैट इज थ्रू द इवोल्यूशनरी सीरीज। इसके लिए मनुष्य के रूप के तक जो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, ये उत्क्रांति का चक्र के सारे रूपों से हमको मनुष्य के रूप तक, एक किसी भी जीवात्मा को उत्क्रांति की श्रृंखला से वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। एंड ओनली देन, उसके बाद ही देन अपीयर्स, तभी केवल दिखाई देगा व्हाट चांस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ थिंकिंग। तभी केवल स्वयं को जानने का, पहचानने का, अपने मूल को पहचानने का, स्वयं का अनुभव करने का मौका तभी केवल आएगा मनुष्य के रूप में। दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन ऑल द अदर फॉर्म्स थिंकिंग इज स्टिल फाइनाइट and the apparent full experience of the universe has not been achieved. क्योंकि बाकी अन्य सभी रूपों में मन अत्यंत सीमित है। अब यहाँ थिंकिंग हम तीनों अर्थ से देख के जाएंगे, क्योंकि अन्य सभी रूपों में मन अत्यंत सीमित है, सोच अत्यंत सीमित है, विचार अत्यंत सीमित है, चेतना अत्यंत सीमित है। because in all other forms thinking is still finite and the apparent full experience of the universe has not been achieved. और विश्व का पूरा अनुभव जो है अभी तक प्राप्त किया गया नहीं है। In short, unless thinking is infinite, unless the apparent full realization of the universe has been attained, self-thinking is not possible. फिर से बाबा कह रहे, जब तक सोच पूरी नहीं है, विचार पूरा नहीं है, चेतना अनंत नहीं हो जाती है, जब तक इस विश्व का अवेयरनेस, जागरूकता, समझ, अनुभव पूरी तरह से आता नहीं है, प्राप्त नहीं किया है, विश्व का पूरा अनुभव जब तक हम प्राप्त करते नहीं है, तब तक अपने मूल स्वयं को समझना, अनुभव करना संभव नहीं। It is very important. Is that clear? Thinking has to rise to the level triple underline. Thinking has to rise to the level where it adopts the human form. इस सोच को, इस चेतना को उस स्तर तक बढ़ना पड़ेगा जहाँ मनुष्य को रूप लिया जाता है। मनुष्य के रूप तक इस चेतना को बढ़ना पड़ेगा, विकास होना पड़ेगा, तभी केवल ये संभव है। And even there, here in the human form, the infinite mind cannot think or realize itself. और यहाँ पर भी ये मनुष्य के रूप में ये अनंत बुद्धि का
अनंत मन स्वयं के बारे में सोचता नहीं, लेकिन विश्व के बारे में सोचता है, इसी में लिपटा रहता है, इसी का अनुभव करता है. If it goes on realizing or experience the universe, that is, if it goes on thinking the imagination, because of and according to the impressions or sanskaras that it receives due to the imaginary thinking, क्योंकि ये संस्कारों के कारण अपनी निर्मित कल्पना को अर्थात विश्व का ही वो अनुभव करता है, उसी के बारे में सोचता है, क्योंकि ये इमेजिनरी थिंकिंग है, काल्पनिक सोच है, इसी का वो अनुभव करता है. दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी वो विश्व का ही अनुभव करता है, स्वयं का अनुभव करता नहीं है अपने संस्कारों के कारण. अब यहाँ पर उपमानवीय योनि को हम जैसा देखते हैं, तो उपमानवीय योनि में बुद्धि, विचार, मन, भावना, इन सभी का आप सोचोगे तो कैसा है? सीमित है, पूर्ण विकसित नहीं है. मन, भावना, बुद्धि, ये प्राणी जगत में थोड़ा बहुत उसका शुरू होता है, वनस्पति रूप है. मनोदेह या मन जो है ये किंचित अल्प मात्रा में वनस्पति रूप से शुरू होता है, ऐसा बाबा ने गॉड स्पीक्स में कहा है. आगे बढ़कर पशु योनि में ये है, परंतु पूरा विकसित नहीं है. तो मन है, बुद्धि है, भावना है, चिंतन है, ये सभी केवल मनुष्य रूप में पूरी तरह से विकसित है, क्योंकि यहाँ चेतना पूरी तरह से विकसित है. कहाँ गया? दिस इज ओके. बट इफ इन द ह्यूमन फॉर्म it becomes void of sanskaras and thus turns away. This is very important. Turns away from thinking its own imagination, that is thinking the universe. Only then does it realize itself instead of realizing the universe. केवल मनुष्य रूप में ही ये संभव है, परंतु मनुष्य स्वयं को जानना, स्वयं को रियलाइज करना, स्वयं को अनुभव करना, परंतु मनुष्य के रूप में भी संस्कारों के कारण ये अनंत बुद्धि, अनंत मन स्वयं का अनुभव करने के बदले वो विश्व का अनुभव करती है. परंतु यहाँ पर विश्व का अनुभव करने के बदले विश्व की तरफ वो अगर पीठ करती है और ईश्वर की तरफ सम्मुख होती है, स्वयं के बारे में असली सोच शुरू होती है. टर्न्स अवे फ्रॉम थिंकिंग इट्स ओन इमेजिनेशन, अपनी स्वयं की कल्पना अर्थात विश्व का अनुभव करने के बदले उससे अगर दूर जाती है, माया से दूर जाती है, तभी केवल वो विश्व का अनुभव करने के बदले स्वयं का अनुभव कर सकती है. इसको आप समझ गए? आपको याद आया इसको पढ़ के कुछ क्रिएशन एंड कॉजेज में जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट लैबोरेटरी में होते हैं, उस प्रकार से बाबा ने वहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया. इस मुद्दे को समझाने के लिए बाबा ने एक एक्सपेरिमेंट किया. कितना लोग इस एक्सपेरिमेंट को जानते या याद करते हैं? जरा थंब अप करिए. यस मेहर प्रसाद, आपने पहले किया तभी मैं समझ गई. बाकी लोग याद कर रहे हैं, उसको याद आया, समझ रहे हैं, इसको बताना चाहिए. बाबा ने एक्सपेरिमेंट किया. एक रूम में बाबा और मंडली जन बैठे थे और जैसा हम जानते हैं वहीं वो सोते थे मंडली जन. वहीं पर बाबा के जैसा हॉल है, मंडली हॉल है वो मेहराबाद का, वहीं पे
ये ऐसी खुटी आपका को भी याद होगा, ऐसी कपड़े टंगाने को ये रहता है लकड़ी का, और उसको एक ये रहता है आंकड़ा जैसा, उसको कपड़े टंगे रहते हैं, वहीं पे उनके कपड़े भी टंगे रहते थे, वहीं पे उनकी टंके भी रखी रहती थी। तो एक बार बाबा ने उनको वहां पर एक्सपेरिमेंट किया, अंदर सब लोग बैठे थे, तो बाबा ने बोला बाहर रूम के दरवाजे से देखो, बाहर क्या दिखता है आपको? सबने बोला दरवाजा दिखता है, दहलीज दिखते हैं, और आगे देखो अब क्या दिखता है? जूते चप्पल सब सबने उतारी थी वो दिख रहा है, और आगे देखो क्या दिखता है? रोड दिखता है, और आगे देखो खेत खलियान दिखता है, और आगे देखो आकाश दिखता है। तो बाबा ने बोला ठीक है, मैं दिख रहा हूँ? नहीं, क्योंकि अब आप सारे सामने देख रहे हैं, मेरी तरफ तुम्हारी। बाबा ने सबको बोला कि दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठो, ऐसा पहले सबको बिठाया था, और नेचुरली बाबा के सामने सभी थे, सब दरवाजे की तरफ मुंह किया तो बाबा की तरफ पीठ हो गया। तो बाबा ने कहा अब मुझे तुम देख रहे हैं? बोले नहीं दिख रहे। कैसे दिखेंगे? बाबा पीछे हो गए, सब बाबा के सामने थे, अब दरवाजे को मुख किया उन्होंने, दे आर फेसिंग टू डोर, तो बाबा की तरफ उनकी पीठ हो गई, उनको बाबा नहीं दिखाई दे रहे, ईश्वर। तो बाबा ने कहा यही है, हम माया में, इस दुनिया में ईश्वर की तरफ पीठ करके माया की तरफ हमारा मुख होता है। बल्कि हमको क्या करना चाहिए कि माया की तरफ, विश्व की तरफ आपको पीठ करना है और ईश्वर की तरफ मुख करना है, तभी आप ईश्वर के बारे में जानोगे, सजग हो जाओगे, अनुभव करोगे। आगे भी है उसका, लेकिन अब हम यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि हमें ये भी तो पढ़ना है। फिर आगे बाबा ने सबको बाहर निकाला, फिर वो दहलीज, वो 3 कपड़े टंगे, 3 खुटिया, मतलब वो सब एक एक बाबा ने उनको स्पष्ट किया था। एक्सपेरिमेंट के द्वारा बाबा ने ये जो है पूरा उनको समझाया था ये पॉइंट को। एनीवे आगे चलते हैं। The sanskaras are responsible for making the infinite mind think the imagination. इस तरह से ये संस्कारों के कारण, संस्कार ही कारणीभूत है, संस्कार की वजह से हम ईश्वर को या अनंत बुद्धि या अनंत मन को समझने के बजाय ईश्वर को अनुभव करने के बदले हम उसकी कल्पना को, विश्व को अनुभव करते हैं। But when the infinite mind is made void of sanskaras, then it is made to think itself. परंतु ये अनंत मन संस्कार रहित अगर किया जाए, तभी वो अनंत मन तभी केवल अपने बारे में, अपने रियल सेल्फ के बारे, अपने मूल स्वयं को बारे में सोचना लगेगा, जानना लगेगा, अपने आप को अनुभव करेगा। All of this, अब यहाँ पर एक फुट नोट है, उसको पढ़ते हैं, हम ज्यादा फुट नोट नहीं पढ़ेंगे। The passive construction in the main clause of this sentence, which says that the infinite mind is made no thing, reflects the fact the mind cannot accomplish this self-thinking or self-realization through its own efforts. स्वयं मन अपने आप को रुका नहीं सकता। मन जो है कार्यरत है, तब तक ये विश्व का अनुभव होता रहेगा। ये सब मन का खेल है, मन का कार्य है, मन का सब है, वो सोचता है, वो थिंकिंग करता है, लेकिन ये मन स्वयं अपने आप को रुका नहीं सकता है। केवल कोई सद्गुरु उसकी चाबी भर सकता है। ये कैसा, ये भी बाबा ने उसमें स्पष्ट किया है। यदि मन स्वयं को अगर रोकना चाहे, रुकाना चाहे, कैसा रुकेगा? मन का क्या बोलते, परित्याग, मनोनिग्रह, मनोनिग्रह करके वो मन का खेल रुका सकता है। बराबर, मतलब मन के द्वारा मन स्वयं को कैसा, स्वयं को रुका सकता है। मन स्वयं स्वयं को रुकाने का ये कैसा संभव नहीं, क्योंकि उसी की मदद लेके हम जाएंगे, लेने जाएंगे तो वो मन और अधिक कार्यरत हो जाता है, और इसकी वजह से वो रुकने के बदले और अधिक कार्य प्रवण हो जाता है। इसके कारण कोई भी स्वयं अपने मन से मन को रुका नहीं सकता है। बहुत सुंदर तरीके से क्रिएशन एंड कॉजेज में इस
मुद्दे को बाबा ने स्पष्ट किया है। बाबा एक्सप्लेन्स लेटर इन दिस टेक्स्ट ओनली द ग्रेस ऑफ सदगुरु कैन ब्रिंग अबाउट रियलाइजेशन। यहाँ सदगुरु की मदद उसको लेनी पड़ती है। और स्वयं अपने आप को, जितना वो अपने आप को वो सोचेगा अरे मैं विचार नहीं करूं, उतना वो अपने विचारों पर मन एकाग्र करने की कोशिश करेगा। उतना मन एकाग्र करने की कोशिश करेगा उतना मन कार्य प्रवण होगा, और अधिक स्ट्रांग होता है, और अधिक विचार आ जाते हैं। इसलिए मन स्वयं को रुका नहीं सकता है। The evolution, all this happen only in the human form, where thinking is infinite. ये सब केवल मनुष्य के रूप में होता है जहाँ पर चेतना अनंत है। where the evolution form has come to end, जहाँ पर उत्क्रांति के रूपों का विकास समाप्त हो गया। The evolutionary series from the lowest to the highest form of thinking has necessarily been produced in the work and turmoil of the infinite intelligence wanting to realize itself. तो ये जो उत्क्रांति की श्रृंखला है, नीचे से लेके रूपों के उच्चतम विकास के लिए फॉर्म ऑफ थिंकिंग, चेतना, यहाँ थिंकिंग का अर्थ फिर से चेतना है। चेतना के रूपों का विकास has necessarily been produced। इस ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस की गड़बड़, बाबा ने शब्द यहाँ पर उथल पथल के लिए गड़बड़ शब्द यूज किया है। इन अनंत बुद्धि की ये जो गड़बड़ है, इसकी गड़बड़ी के द्वारा ये सभी कार्य किया जाता है जो कि स्वयं को वांटिंग टू रियलाइज इटसेल्फ, स्वयं को जानना चाहता है, कोहम। और ये कोहम से ये सारी गड़बड़ निर्माण हो गई। ये स्वयं अनंत बुद्धि ही ने ही ये गड़बड़ उथल पुथल निर्माण की विश्व की अपनी सोच के कारण। इफ इट इज टू रियलाइज और थिंक इटसेल्फ, यदि उसको अपने आप को अनुभव करना होगा, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस मस्ट फर्स्ट थिंक। स्वयं का अनुभव करने के लिए अनंत बुद्धि को पहले सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, उसके मन का कार्य शुरू होना पड़ेगा, मन कार्यरत होना पड़ेगा। ये इस किताब की पते की बात है जो हम गॉड स्पीक्स में नहीं देख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इज टू रियलाइज और थिंक इटसेल्फ, इसको अगर स्वयं का अनुभव करना होता है तो अनंत बुद्धि को पहले सोचना पड़ेगा। बट एज सुन एज द थिंकिंग बिगिंस, लेकिन जैसे ही सोचना शुरू होता है, मन कार्यरत होता है, टू थिंग्स अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ दो चीजें घटित होती है। जैसे वो अनंत बुद्धि का मन कार्य प्रवण होता है, एक साथ दो चीजें हो जाती है, घटित होती है। वो कौन सी? पहली है द फाइन मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन इज मैनिफेस्टेड इन सटल एंड ग्रॉस फॉर्म। पहली चीज क्या होती है कि ये सभी कुछ उस ईश्वर के अंदर है। वो बियॉन्ड गॉड स्टेट, परमात्मा, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, या वही एकमेव जो ईश्वर है, ये माया, ये विश्व, सब कुछ उसी के अंदर है। ये हमने पहले देखा है। सो उसके अंदर जो है, सुप्त रूप में जो है, ये सारा बाहर आ जाता है, प्रकट होता है, जो अत्यंत मोस्ट फाइन, अति सूक्ष्माति सूक्ष्म, जो अंदर सुप्त रूपिया है, सुप्त है, लैटेंट स्थिति में है। ये सारी उसकी कल्पना, जैसे वो सोचने लगता है, उसकी कल्पना कार्य प्रवण होती है, उसके अंदर जो कुछ है वो बाहर आता है स्थूल और सूक्ष्म रूप में। मतलब विश्व की निर्मिति होती है, सिंपल शब्द में प्रगटीकरण होता है। मतलब पहले बूंदे आते हैं,
फिर बुलबुले आते हैं, उसके बुलबुले आते हैं। दूसरा, दो चीजें होती है। दूसरी चीज होती है द इवोल्यूशन ऑफ द सीरीज ऑफ फॉर्म्स बिगिंस, रूपों के उत्क्रांति की श्रृंखला शुरू हो जाती है। थ्रू दिस इवोल्यूशन द इन्फिनिट इंटेलिजेंस realizes its most fine imagination in infinite subtle and gross form through। अब ये उत्क्रांति रूपों के द्वारा उत्क्रांति शुरू हो जाती है। इस उत्क्रांति के द्वारा अनंत बुद्धि क्या अनुभव करती है? उसके अनंत सूक्ष्म रूपों का, कल्पना का, फाइन इमेजिनेशन, ये अपनी कल्पना को अनंत बुद्धि अनंत सूक्ष्म और स्थूल रूपों के द्वारा सूक्ष्म और स्थूल शरीरों में अनुभव करती है। यही अनंत बुद्धि अनंत रूपों के द्वारा अनंत स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरों के द्वारा अपनी ही कल्पना को अनंत स्थूल और सूक्ष्म जगतों को, रूपों को अनुभव करती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में, थ्रू द सीरीज ऑफ फॉर्म्स, इस रूपों की श्रृंखला के द्वारा द सोल टेक्स द एक्सपीरियंस ऑफ द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। और क्या होता है? इन रूपों के द्वारा आत्मा, पहली बार इस किताब में ये सोल शब्द आया, आत्मा। तो इन रूपों के द्वारा आत्मा स्थूल और सूक्ष्म जगत को अनुभव करती है। ठीक है, दो चीजें घटित होती है। जैसे हमने क्या सोचा, स्वयं का अनुभव अनंत बुद्धि को करने के लिए पहली कंडीशन है उसको सोचना पड़ेगा। सोचते ही दो चीजें घटित होती है। एक तो विश्व की निर्मिति होती है, दूसरा तो उत्क्रांति रूपों का विकास शुरू होता है। इस रूपों के द्वारा, विकास के द्वारा, रूपों के द्वारा ये अनंत बुद्धि अपने ही स्थूल और सूक्ष्म जगत को अनुभव करना शुरू कर देती है। अब यहाँ इन्फिनिट सटल एंड ग्रॉस कहा है। इन्फिनिट क्यों? क्योंकि ईश्वर स्वयं इन्फिनिट है, अनंत बुद्धि है, तो स्थूल और सूक्ष्म जगत और रूप भी अनंत होंगे। क्योंकि ये विश्व की निर्मिति ये अनंत बुद्धि द्वारा की है, जो अनंत है। उसकी कल्पना कैसी होगी? वो भी अनंत होगी। तो उसकी निर्मिति कैसी होगी? वो भी अनंत, इन्फिनिट होगी। तो उसका मन कैसा होगा? वो भी अनंत मन। इसको समझेंगे तब हम जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको समझ में आएगा। ये स्वयं अनंत है तो उसका मन भी अनंत मन होगा। In this way, the infinite intelligence, instead of realizing itself, is distracted. इस प्रकार से ये अनंत बुद्धि सब खुद को समझने गई, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, है ना? उसका फोकस हट गया, ध्यान हट गया। As it were into realizing the universe. अब उसका ध्यान किसकी तरफ गया? स्वयं को जानने के बदले स्वयं की कल्पना द्वारा निर्मित जगत में ये लिप्त हो गई, which is its imagination through the process of evolution. उत्क्रांति की प्रक्रिया के द्वारा, मतलब उसको स्वयं को जानने के लिए, कोहम का उत्तर करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा। सोचते ही कल्पना निर्माण होकर विश्व की निर्मिति हो गई। अब अपने आप को जानने के बदले अपनी सोच के द्वारा, कल्पना द्वारा निर्मित इस निर्मिति में ही वो लिप्त हो गई, उसी का अनुभव लेने गई। अब कल्पना, इस विश्व को हमेशा जो बाबा कहते हैं कि ये विश्व सही नहीं है, इसका हर कदम पर इस किताब में इसका हमें प्रतीत होता है। कैसे? यदि
कोई चीज कल्पना से निर्मित है तो वो काल्पनिक ही होगी, वास्तव कैसी होगी। और इसी बात पर इस किताब में जोर दिया है और बार बार पढ़ने से शायद थिंकिंग में कोई बदलाव आ सकता है। अब आगे का चैप्टर है, मतलब इसी का उपविभाग है इसी सीरीज का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग। ये समझना पढ़ना जरूरी है। विचारों के विविध प्रकार, ये थिंकिंग के विविध प्रकार समझेंगे तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस पढ़ने में समझने में आसान होगी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अभी तक हमने जो पढ़ा इसके ऊपर चर्चा करनी है, या कोई आप में से 5 मिनट में इसको लपेट ले कि क्या बताया है, या आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, वरना हम आगे तुरंत चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग के विविध प्रकार। क्या करना चाहते हैं? जो चाहते हैं चर्चा करना है तो हैंड रेज करिए। 1 मिनट। हाँ बोलिए। जय बाबा। जय बाबा। आई जस्ट वांटेड टू नो, मुझे बस ये जानना चाहती थी कि माइंड के ऊपर बाबा का कुछ कोट है, इफ माइंड वर्क्स फास्ट देन मस्ट, इफ माइंड वर्क्स नॉर्मल, समथिंग लाइक दैट। मैं भूल रही हूँ अभी। दादा हमेशा बताते थे माइंड के 3 प्रकार के कार्य बाबा ने बोले हैं, माइंड वर्क्स फास्ट देन इट इज आई थिंक मस्ट और समथिंग लाइक दैट, और मैड मैन आई थिंक, या माइंड वर्क्स नॉर्मल एंड माइंड स्टॉप्स वर्किंग, समथिंग लाइक दैट। दादा हमेशा बताते 3 प्रकार के माइंड का काम होता बराबर है। जब मन अधिक कार्यरत होता है, ज्यादा सोचता है तो वो पागल है, और जब मन कार्यरत है, नॉर्मल है, तो मनुष्य का है, और मन थम जाता है तो वो सद्गुरु साधु ईश्वर, समथिंग माइंड स्टॉप्स। यस यस, क्योंकि मन का कार्य खत्म हो जाना चाहिए। ये सब मन का खेल है ना, इसीलिए तो मनोनाश अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बाबा ने ये पर्व जिया है, बाबा ने स्वयं कहा है कि ये स्वयं को मन का हम नाश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो भी आगे सिंसियरली साधक मनोनाश की कोशिश करेंगे, उन सभी साधकों के लिए बाबा कहते हैं कि मैंने ये मनोनाश पर्व जिया है। मन का नाश होना, मन थम जाना, मतलब मन का कार्य थम। इसके लिए बाबा कहते कि मन कैसा होना है, एक झील की तरह। आगे होते झील की तरह नहीं, जमी हुई झील की तरह, कि उसमें एक तरंग भी नहीं आए। मन का कार्य रुक जाना, समाप्त हो जाना, थम जाना। क्योंकि इस किताब में वो कहते कि मन कभी नष्ट नहीं होता, फिर वो मानवीय मन वैश्विक मन बन जाता है। ये भी सही है। वर्ड स्पीक्स में बाबा कहते हैं कि ईगो कभी खत्म नहीं होता है, वो तब्दील होता है, जिसका सीडी देशमुख ने बहुत सुंदर शब्द उपयोग किया है, उसका मूलोच्छेद होता है। मतलब ये अहंकारी मन जाके वैश्विक मन, जो ईश्वर का मन अहम है, वो निर्माण होता है। देशपांडे भाऊ। अच्छा 1 मिनट, सॉरी। इसी सिलसिले में एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, वो जो बाबा का मनोनाश टिकड़ी का कार्य था, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? वो एग्जैक्टली क्या वहाँ पे कार्य किया था? वहां से सबको एक एक पत्थर लेने के लिए बोला था, वो जब बाबा ने वहाँ पे काम खत्म किया था। देखो, जो पत्थर बाबा ने लेने को कहा, उस समय वो सहवास में और वो लोगों को लेके ऊपर बाबा स्वयं गए थे, और बाबा ने कहा कि अब मेरी मौजूदगी में आप यहाँ से एक एक पत्थर उठा के ले जाना, क्योंकि वो मनोनाश हिल जो है उसका स्थानीय नाम है टेम्भी हिल। लेकिन बाबा ने वहाँ मनोनाश का कार्य किया। मतलब पहले ये कार्य बाबा ने खाजागुड़ा में शुरू किया था। आप लोग मेरी बात होने के बाद अपने माइक खोलिए, ताकि उसमें दूसरी किरकिर आवाज़ नहीं आएगी। तो ये उसके बाद में देशपांडे भाऊ आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। तब तक के लिए कृपा करके आप दोनों भी अपने माइक बंद करेंगे। तो मनोनाश हिल के पहले भी बाबा ने ये मनोनाश का पर्व जो है, ये न्यू लाइफ के डिफरेंट फेजेस थे, अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड, लंगोटी लाइफ, फिर फेरी फ्री, है ना। उसका अर्थ भी है, वो काफ़ी लंबा है वो चीज़। और वो खाजागुड़ा ने पहले बाबा ने मनोनाश पर्व शुरू किया, बाद में बाबा मेहराजादा आके मनोनाश हिल पे बाबा ने वो
केबिन बनवा के उसमें भी एकांतवास में थे। और फिर वहाँ पर हवा बहुत है, वो उड़ जाती थी, तो फिर नीचे आकर के ये ब्लू बस है उसमें बाबा ने एकांतवास किया। तो बाबा ने उसके बारे में ये कहा है कि आगे जो भी साधक सिंसियरली इसकी कोशिश करेंगे मन का नाश करने के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके सबके तरफ से मैंने ये परवजिया है। अब एग्जैक्टली क्या किया, कैसा किया, ये सब समझना किसी के भी बस की बात नहीं है। और बाबा किसी को अंदर आने भी नहीं देते थे, तब इतनी ऊर्जा वहाँ पर होती थी। कई कारण है, क्योंकि बाबा एकांतवास में काम करते थे तो बाकी को वहाँ प्रवेश अनुमति नहीं होती थी। केवल 1-2 मंडली है उन्हीं को, जिनकी इतनी पावर है, उनको ये वहाँ पर प्रवेश दे, जैसे कि केकोबाद है, काकाबारिया है, इन लोगों को कभी कभार प्रवेश होता था। इज दैट क्लियर? या यस, थैंक यू। जय बाबा। देशपांडे भाऊ बोलिए। जय बाबा। हाँ। जो कुछ भी चीज अस्तित्व में नहीं है, मन के अस्तित्व नहीं है या भौतिक अस्तित्व नहीं है, उसकी कल्पना की जाती है क्या, की जा सकती है क्या? जो चीज मनोमय जगत में या स्थूल जगत में अस्तित्व पे नहीं है, उसकी कल्पना की जाती है क्या? आवाज येतोय? आवाज येतोय का? आवाज आलाय का? ह्याच्यात होते स्लाइड म्हणून। हाँ, गांगड़े सर आप थोड़ा जवाब देंगे। जय बाबा। हाँ। उसके बाद में निर्मला गहरवार है। जय बाबा। देशपांडे सर, क्या क्या आपका क्वेश्चन था? सॉरी, मुझे मेरा कंसंट्रेशन नहीं था, बताइए। आई विल रिपीट व्हाट ही सेज कि जो कोई चीज स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में अस्तित्व नहीं है, उसकी कल्पना की जाती है क्या? यस, कल्पना कैन बी एनीथिंग। कोई भी चीज की कल्पना जो अस्तित्व नहीं है उसकी भी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताइए कि जो है क्या बोलते उसको, शौचालय करना, शौचालय, खरगोश, खरगोश की सिंग आप कल्पना कर सकते क्या? खरगोश की सिंग की आप, खरगोश को सिंग है ऐसी कल्पना आप कर सकते क्या? देखिए, ह्यूमन कैन इमेजिन एनीथिंग, ह्यूमन बीइंग, उसका इमेजिनेशन अनलिमिटेड है, तो ही कैन इमेजिन एनीथिंग, ह्यूमन बीइंग। खरगोश जो है, खरगोश उसके लिमिटेशंस तो अलग है, उसके इमेजिनेशन को लिमिटेशंस है, और हम ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एक्सपेंड हो रहा है। पिछले, इसको मैं म्यूट करूं, अभी चलेगा ना? पिछले सेशन में एक सवाल बाद में आया था, तुरंत सेशन के बाद में। एक्चुअली वहाँ पर मैंने भी एक करके रखा था मार्किंग, कि हमें ऐसा लगता है कि विश्व इवॉल्व होते रहता है, विश्व की उत्क्रांति होती रहती है, ये ऐसा था। हाउएवर द यूनिवर्स appears to evolve from the most finite to infinite. This appearance of evolution in the body of the infinite universe is due to the evolution of thinking. तो यहाँ 2 बातें हैं। जैसा हमने अभी देखा कि आफ्टर ऑल एक कल्पना है, तो ये कल्पना के हमारी विचार और हमारे मन के खेल के द्वारा, वह आफ्टर ऑल ये विश्व मन का खेल है, भास है, इल्यूजन है, कल्पना है, काल्पनिक है। तो इसमें क्या इवोल्यूशन होना है, इसमें क्या उत्क्रांति होना है? यदि हमको लगता है इसमें उत्क्रांति होती है, तो वो हमारे मन के कार्य के कारण, हमारी मन की कल्पना के कारण होता है। इस तरह के से एक मुद्दा है। अब दूसरा मुद्दा इसमें ऐसा है जो कि इस किताब में तो मालूम नहीं आगे आएगा क्या, मैंने पूरी किताब अभी नहीं पढ़ी है। तो क्रिएशन एंड कॉजेस में एक बाबा ने सुंदर एक प्रकरण था, आप लोगों को याद होगा, जिसने क्रिएशन कॉजेस पूरे लेक्चर अटेंड किए हैं सिंसियरली, तो उनको याद होगा कि 7 प्रकार के जगत है, बाबा ने वहां पर कहा है। एक ऑक्टोपस की आकृति अभी दिखाना चाहिए था, लेकिन सॉरी, अभी उसको निकाल के, यस।
तो एक ऑक्टोपस किसी के पास है तो दिखा दीजिए उसको, अपने वीडियो ऑन करके उसमें से ही ऑक्टोपस की आकृति बाबा ने दिखाई थी। ऐसा एक ओम बिंदु है और 7 जगत कौन से है, ये फिर दूसरा बी, यहाँ ऐसा नहीं कि इसको लग के बी है, नहीं, ये मानो गोला है, ये बी जगत, ये सी जगत, ये डी जगत, ये मतलब 1 2 ऐसा था, 1 2 दूसरा जगत, 3 4 5 6 और ये 7वां जगत। ये 7वां जगत जो है ये ओम बिंदु के बिल्कुल नीचे है, ये ओम बिंदु है, ठीक है, ये ओम बिंदु है। और ये ओम बिंदु अगर समझा तो ये पहला जगत यहाँ से निकला, ये दूसरा जगत, ये तीसरा जगत, ये ओम बिंदु से इधर चौथा जगत, मतलब राइट लेफ्ट में ये 5वां जगत, ये 6वां जगत और ये 7वां जगत बिल्कुल इसके नीचे है। ये ओम बिंदु के बीच नीचे बिल्कुल 7वां जगत है। ये 7वें जगत में 3 जगत है, ये बी और सी। ये ए जो है एकदम ओम बिंदु के निर्मिति बिंदु के नीचे ए जो है, बाबा ने कहा ये हमारा जगत है जिसमें हम है, मतलब पृथ्वी है। इस काल में हम ये पृथ्वी कहते हैं। बाबा ने कहा जैसे मनुष्य का उत्क्रांति वगैरह जन्म मरण होता है, ऐसे ये ग्रहों का भी होता है। ये जगत अभी कभी ना कभी ये पृथ्वी जो है ये ठंडी होकर के निष्प्राण होगी और स्पेस में चली जाएगी। ये ए के नीचे बी जगत है, जैसे ये ए खिसक जाती है, ठंडी होके निष्प्राण होके हट जाती है, ये बी जगत उसकी जगह लेगा, ये जगत की जगह लेगा। और बी के नीचे जो सी है, ये सी बी की जगह लेगा, सी के नीचे डी है, वो डी सी की जगह लेगा, एक दूसरे की जगह लेंगे। अब वो जो ये जगत होगा शायद उसका नाम पृथ्वी नहीं कोई और होगा, क्या पता, कितने कालचक्र जाते हैं, हजारों करोड़ों साल जाते हैं उसमें। तो ये तो नजदीक है, ये दिख रहा है। तो ये इस प्रकार से जो हालांकि यूनिवर्स जो है, विश्व एक अलग कल्पना है, उसी विश्व, पूरे विश्व में ये 7 जगत, ब्रह्मांड, 7 आकाश है, 7 सूरज है, ये सभी उस विश्व में है, विश्व का भाग है। तो अगर विश्व में फर्क होता है कि नहीं, इसको अगर ये जो प्रक्रिया बाबा ने बताई ये अलग क्रिया है। और यहाँ जो बाबा कहते हैं विश्व में इवोल्यूट होता रहता है, ये मतलब ये चींटी और हाथी का मामला जैसा है। एक मनुष्य है आदिवासी, उसकी तरह से विश्व कैसा है, उसकी दुनिया है उतना ही उसका विश्व है। और एक मनुष्य है जो जगह जगह पर घूमता है, उसकी दृष्टि से विश्व कैसा है, अलग है। इसके लिए जिसकी उसकी चेतना विचार के तरह से, अच्छा समय हो गया, आई डोंट नो इफ इट इज क्लियर, इज इट समव्हाट नियर टू द पॉइंट? ओके, गांगड़े सर आप प्रेयर करेंगे? जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा सर।